दोस्तों, जीवन की रेस में हर कोई विजेता बनना चाहता है, आज चाहे जैसा भी है, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की एक इच्छा हम सभी के मन में होती ही है। अधिकतर लोगों की यह इच्छा जीवन की रेस में भागते भागते इतना थक जाती है कि वह इच्छा एक इच्छा न रहकर जुनून बन जाती है। तो दोस्तों, मैं परीक्षा में टॉप करना चाहता हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। इस तरह की करोड़ों इच्छाएं हकीकत का रूप लेने को तैयार है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तैयार हो जाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करके एक विजेता बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इन सपनों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम विजेता बन सकते हैं? तो दोस्तों, जी हाँ, सपनों को प्राप्त किया जा सकता है, विजेता बना जा सकता है, लेकिन कैसे, यह वीडियो में हम जानने वाले हैं। यदि विजेता बनना आसान होता तो अधिकतर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? तो आप खुद से ही पूछिए कि क्या आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं? यदि हाँ, तो जरा बताइए कि क्या कारण है कि आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आज इतना दूर महसूस क्यों कर रहे हैं? मनचाही इच्छा को पूरा करके विजेता बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन सफलता है कि मान ही नहीं रही, वो पास आने और गले लगने को तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है? हम में से ऐसी क्या गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से विजेता बनने का सुख अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता? तो देर किस बात की है? आइए इसी पर आपसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि विजेता बनने के सीक्रेट्स जिन्हें अपनाकर आप और हम एक विजेता के रूप में जीवन जी सकते हैं। आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि विजेता कैसे बना जा सकता है। हाउ टू बी अ विनर इन लाइफ। अपने पानी को पत्थर पर गिरते हुए जरूर देखा होगा। किस तरह कोमल दिल रखने वाला पानी जब कठोर दिल रखने वाले पत्थर से टकराता है तो चारों ओर बिखर जाता है। एक बार पानी ने पत्थर को तोड़कर विजेता बनने का निश्चय किया। पानी कुछ ऊंचाई पर गया और पत्थर पर गिरकर उसे तोड़ना चाहा, लेकिन पत्थर से टकराने के कारण चारों ओर बिखर गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पानी ने उस कठोर दिल रखने वाले पत्थर को उस पर गिरते समय तोड़ने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो उसने किया, लेकिन उसका यह प्रयास बहुत छोटा था। अपने प्रयास को बड़ा बनाने के लिए पानी ने और अधिक ऊंचाई से गिरना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। यदि इंसान को पानी और उसके लक्ष्य को पत्थर समझ ले तो एक इंसान बस यही तक प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और खुद को कमजोर घोषित करते हुए हार मान लेता है। आइए अब जानने लगते हैं और जानते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, पाने के लिए आगे क्या करना चाहिए। पानी से तो हमने बहुत कुछ सीखा। पानी ने सोचा कि मैं जितना ऊपर जाकर पत्थर को तोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ उतनी ही तेजी से और उतनी ही अधिक दूर बिखर जाता हूँ, लेकिन इस बार और अधिक ऊंचाई से गिरने की ठान कर जैसे ही वह चला तो अचानक उसने देखा कि उसके दो प्रयासों से पत्थर अब बहुत साफ हो गया है और उस पर जमी मिट्टी अब हट चुकी है। वह बहुत खुश हुआ कि यदि मैं पत्थर पर जमी मिट्टी को अपने दो प्रयासों से काट सकता हूँ तो यदि लगातार प्रयास करता रहूं तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं इस पत्थर को भी काट दूंगा। अब पानी कुछ और ऊंचाई पर गया और फिर से पत्थर पर गिरा, लेकिन इस बार वह और ज्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। इस बार वह इतनी दूर तक बिखर गया कि उसे अपनी सभी बूंदों को समेटना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मेहनत के बाद किसी तरह उसने खुद को समेटा। अब वह यह समझ गया कि बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरना है, वरना खुद को समेटना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग भी यही गलती करते हैं। वह अपनी कैपेसिटी से ज्यादा या अपने पास मौजूद साधनों से ज्यादा उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रयास में असफलता मिलती है तो खुद को दोबारा संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सफलता पाने के प्रयास में अपना खुद का 100%
100% दीजिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि यदि इस प्रयास में सफलता नहीं मिली तो खुद को दोबारा प्रयास के लिए तैयार कर पाएंगे या नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पानी ने निश्चय किया कि अब वह इससे और अधिक ऊंचाई से नहीं गिरेगा, वरना अगली बार पत्थर से टकराकर इतना दूर बिखर जाएगा कि खुद को संभालना नहीं हो सकता। अब उसने लगातार प्रयास का निश्चय किया। अब उसे अपने लगातार प्रयास में इस बात ध्यान रखना है कि अपने हर प्रयास में वह पत्थर पर ही गिरेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ लोग गलती यह कर देते हैं कि प्रयास तो लगातार करते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनकी दिशा सही नहीं होती, अर्थात सही दिशा में प्रयास नहीं होता और वह प्रयास बेकार चला जाता है। पानी अब एक निश्चित ऊंचाई से पत्थर पर गिरने का लगातार प्रयास करने लगा। अपने कई प्रयासों के बाद उसने देखा कि पत्थर के कुछ कण टूटने लगे हैं। वह बहुत ही खुश हुआ, इतना खुश कि अगले कई दिनों तक उसने पत्थर तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। अब वह लापरवाह होने लगा था। अब कुछ दिनों बाद जैसे ही वह पत्थर तोड़ने पहुंचा तो उसने देखा कि इन दिनों में पत्थर पर मिट्टी की कई परतें जम गई हैं। अब उसे कई दिन उस मिट्टी की परतों को हटाने में लग गए। दोस्तों, अधिकतर लोग भी यही करते हैं, काम को अधूरा छोड़कर बाकी बचे काम को कल पर टालते रहते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि लगातार कार्य करने पर जो वर्किंग स्पीड मिल रही थी, अब उसे दोबारा उसी स्पीड में आने में कई दिन लग जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सा वर्क लोगों को दोबारा करना पड़ता है। इसलिए सफल होना है तो टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अब पानी को अपने कई दिन पत्थर पर जमी मिट्टी को हटाने में लगने पड़े, लेकिन अब उसने निश्चय किया कि अब वह बिना टाल मटोल किए अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में अपना 100% देते हुए लगातार प्रयास करता ही रहेगा। उसने ऐसा ही किया। उसके हर प्रयास में धीरे धीरे पत्थर के कण टूटते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि पानी ने पत्थर पर आखिरी प्रयास किया और यह क्या, वह पत्थर टूट गया। पानी ने सफलता प्राप्त कर ली थी। अब सोचिए दोस्तों, जब पानी जैसी कोमल चीज इतने कठोर पत्थर को तोड़ने की हिम्मत और काबिलियत रखता है, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान जिसे गॉड ने रचाया है और इतना मजबूत बनाया है कि कितना भी बड़ा और मजबूत लक्ष्य हो उसे हासिल कर सकता है। जरूरत है तो बस खुद को पहचानने की और कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की। यकीन कीजिए, आप एक विजेता हो और वह सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। अब आप जान गए होंगे कि विजेता कैसे बना जा सकता है। सेल्फ हेल्प बुक जो आपको विजेता बना सकती है, ऐसी कई सारी बुक्स भी हैं। तो आइए अब मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन प्रेरणादायक किताब के बारे में भी बताना चाहूँगा जो आपको अपने गोल तक बिना किसी स्टॉपेज के आसानी से पहुंचा देगी। यह किताब आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। उस सेल्फ हेल्प बुक का नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, जिसे इंग्लिश में ईट दैट फ्रॉग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह किताब उनकी बेस्ट सेलिंग बुक है। इस किताब से आप यह दो चीजें बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। पहली, ये किताब आपको टाल मटोल की आदत से छुटकारा पाने के बहुत ही अच्छे, सरल और इफेक्टिव तरीके बताएगी। और दूसरी बात, यह किताब आपको सिखाएगी कि आप किस प्रकार अपने गोल को पाने के लिए लगातार सफल प्रयास कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस किताब से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तकनीक भी सीखने को मिलेगी, जिनका यूज करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों, याद रखें, आप एक विजेता हैं और आप उस प्रयास को लगातार करते रहें। एक दिन आप विजेता बनने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।